सर फरूकी साहब, अमृतसर में आप आए, जी। रेलवे स्टेशन पे गए, बस अड्डे पे गए, वो सारे शहर के आपने चक्कर लगाए। लगता नहीं कि जब हम सरप्राइज नाके लगाते हैं तो उसमें क्रिमिनल को पकड़ने को हमें मौका मिलता है। बिल्कुल। हमारी प्रेजेंस भी इसीलिए है और आज का जो ये एफर्ट है वो है भी इसीलिए कि जो क्रिमिनल है उनके फ़रार के रास्ते हम बंद कर दें। अगर वो ये समझ रहे हैं कि कहीं पर रिफ्यूज़ है, कहीं पे वो आसानी से कोई काम कर सकते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि पुलिस मुस्तैद और सतर्क है। चाहे वो बस स्टैंड पे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे, चाहे सड़कों के ऊपर कहीं पर भी मूव कर रहे होंगे, हमारा शिकंजा उनके बहुत करीब है। सर पहले बॉर्डर पे जब हीरोइन वगैरह आती थी तो पैकेट आते थे, विडम्बना है कि ड्रोन के थ्रू हथियार आ रहे हैं। लग नहीं रहा है इसका पार पड़ना काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चैलेंजेस ज़रूर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि चैलेंजेस है, लेकिन इन चैलेंजेस के सामने हमारी जो फोर्सेस है वो मुस्तैद तैयार है और हम किसी भी लेवल के ऊपर इनको किसी को भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि वो इसका गलत फ़ायदा उठा सकें। और ये बिल्कुल तय बात है, चाहे हमारे देश के अंदर देश विरोधी अंसर हो जो हथियारों को मंगा रहे हों या ड्रग्स को मंगा रहे हों, वो भी उतने ही देश विरोधी हैं देश के दुश्मनों के साथ जिन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। तो हम उनके साथ भी वही सलूक करेंगे जो दुश्मनों के साथ किया जाता है और हमारी फोर्सेस मुस्तैद हैं, हमने उन पर निगाह रखी हुई है और कोई भी किसी को इस तरह की आज़ादी देने नहीं देंगे हम। सर आप अमृतसर में रहे, जीआरपी में, आप अमृतसर को बड़ी बातें जानते हैं। जी जी। आज भी एक ड्रोन आया, हम्म। लग नहीं रहा कि ये दिक्कतों का सामना काफ़ी मुश्किल है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैलेंजेस हैं, इसमें कोई जी। शक वाली बात नहीं कि चैलेंजेस है। ड्रोन एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमारी तैयारी भी ड्रोन्स को देखते हुए उसके मुताबिक में हम इक्विप्ड हैं और हमारी तैयारी जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है ताकि इस चैलेंज को हम टैकल करें। और इसीलिए आप देखिए पिछले दिनों जितने भी ड्रोन के एफर्ट्स हुए या किसी ने कोशिश करी है, तो पंजाब पुलिस ने भी और बॉर्डर के ऊपर भी बीएसएफ ने भी उसको सही टाइम पे रिटेलिएट किया है और उनको हमने इंटरसेप्ट किया है। सर कोई भी क्राइम होता है तो हमें जेल में से क्रिमिनल को पकड़ के लाना पड़ता है, उससे पूछताछ होती है भी कैसे क्राइम, किसने क्राइम किया। क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब जहाँ तक लीड जाती है, कभी ऐसा भी होता है कि उसके तार जेलों तक चले जाते हैं तो हम वहाँ से उनको लिया करके पूछताछ कर लेते हैं। कभी ऐसा है कि आइसोलेशन के अंदर भी कोई क्राइम हो रहा होता है, तो इन्वेस्टिगेशन जहाँ जहाँ पे जिस जिस तरीके से आगे बढ़ता है पुलिस उसके अंदर एक्शन लेती है और जहाँ जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको पकड़ती है। सर जेलों में रेड होती है, मोबाइल पकड़ते हैं, लेकिन छोटे छोटे मोबाइल 1000 रुपए के आगे जो गुप्त अंगों में ले जाते हैं, उसको कैसे सर पार पाएंगे? ये विडम्बना है कि आज भी मेरा ख्याल कुछ काफ़ी मोबाइल पकड़े हैं, छोटे छोटे मोबाइल। बात फिर वही है कि क्राइम जो है क्रिमिनल अपने तौर पे एफर्ट कर रहे हैं और हमारी अपनी तैयारी अपने तौर पे है और हम हमारी निगाह है इस तरह के जो क्राइम है, जैसे मोबाइल्स का जाना, सिम का होना, उन तमाम चीज़ों के ऊपर भी हम हमारी निगाह है और हम इसमें जो हमारे सर्वेलेंस सिस्टम है उसके अंदर हम अलर्ट है इस बात के लिए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस तरह की घटनाएं ना हो। सर फेसबुक पे किसी ने हथियार के साथ फोटो पाई, पर्चा दर्ज की, सरकार ने बात की, पुलिस भी बड़ी सख्ती से निपट रही है। जिन लोगों ने पहले फोटो डाली हुई थी उन्होंने डिलीट भी कर दी, अगर वो बाहर आती है सर, नियम का पालन वो कर रहे हैं, उन्होंने डिलीट मार दी, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि हमने तो लोग डरे हुए हैं इस बात से। नहीं, गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर देखिए मौका दिया था लोगों को। ये जो गन्स के साथ जो तस्वीरें खिंचवा रहे थे, ये सिर्फ इसलिए रोकी जा रही है कि भी गन कल्चर को बढ़ावा ना मिले। जी सर। लोग बच्चे उससे गलत सीख ना ले लें। जी सर। तो जिन लोगों ने उसको वहां से डिलीट कर दिया उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई होगी? वो लोग अगर इस बात के लिए जिन्होंने इनोसेंटली कुछ तस्वीरें डाली हो उसके ऊपर, उनको सभी को मौका दिया गया था, सभी को बोला गया था। पंजाब पुलिस की तरफ से जो शुरू में कार्रवाई हुई थी उसको रोक भी दिया गया था कि लोग अपनी तस्वीरें डिलीट कर लें। अब लोग अगर इस बात को प्रमोट कर रहे होंगे जिससे समाज बुरी तरफ जा रहा होगा और समाज में नौजवान गुमराह हो रहे होंगे, तो इसका भी कॉग्निजेंस लिया जाना जरूरी है और इसलिए पंजाब पुलिस इसका कॉग्निजेंस ले रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो शहरी जो अपनी तस्वीरें आउट ऑफ इनोसेंस या किसी और वजह से डाल दे रहे हैं उसके ऊपर, उनको इसको डिलीट करना चाहिए और उनको समझना चाहिए इससे हमारा नौजवान गुमराह हो सकता है। सर जिनके पास लाइसेंस है, अगर उनका कहीं झगड़ा हो गया, लोग ना हमसे पूछते हैं कि हमारा जो झगड़ा, हमारा केस चल रहा है, क्या हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा? उनके लिए क्या मापदंड है?
नहीं, देखिए केस टू केस डिफर करता है, ये जी। किस मामले में कहाँ पे कौन है, कैसे है, किसी का बैकग्राउंड। जब अगर किसी को लाइसेंस दिया गया है तो उसको सिक्योरिटी के लिए दिया गया हुआ है, जी जी तो अगर सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में वो उन्होंने रखा हुआ है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रद्द करने की कोई वजह नहीं है। जी सर। लेकिन अगर कोई इसलिए उन्होंने लिया हुआ हो कि समाज पे जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे या उन्होंने गलत इस्तेमाल के लिए किया होगा, तो डेफिनेटली ऐसे उनसे जो है उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। सर 11 बजे से नाके शुरू हुए और 4 बजे तक लगे। आज भी मुझे लगता है कि जीटी रोड पे हमने एक बंदा पकड़ा है 2 लाख के साथ। जब भी हम सरप्राइज नाका लगाएंगे तो जब पकड़े जाते हैं तो ऐसे नाके लगने चाहिए फ्यूचर में। बिल्कुल लगते रहेंगे, ये तो लगातार हमारी पुलिस की ड्राइव है। पुलिस के पास हालांकि जितनी एंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए हमने सरप्राइज नाके जो है प्लान करे हुए हैं, और ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में इसका असर आपको साफ तौर पे दिखेगा, और अमृतसर शायद इसका मॉडल हो। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।